बेरोजगार अफराद अब सिर्फ 9,000 में अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। घरेलू सनत को तकवीत देने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वलीद आजाद ने एक्सपोर्ट क्वालिटी के मेड इन पाकिस्तान इंक्यूबेटर्स बना लिए। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी क्या खास बात है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसलाबाद जुमरा रोड नज़द ड्राई पोर्ट और आपकी मुलाकात करवाएंगे यंग एंटरप्रेन्योर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री करने वाले और इवन DMH की भी डिग्री इन्होंने की, लेकिन बिज़नेस करने का शौक़ था और वो भी नए अंदाज में। इन्होंने एक डेरे से रेंट पे जगह लेकर अपना बिज़नेस शुरू किया इनक्यूबेटर्स का, और वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी के, सबसे सस्ते और स्मॉल। इस हवाले से उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की कहानी कि आखिर क्या करना चाहते हैं और क्या मकसद है। चलते हैं उनके पास। अच्छा वलीद आज़ाद साहब, मुझे बताएं कि आपने DHMS की डिग्री की, फिर उसके बाद BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ये दोनों डिग्रियों के बावजूद आप ना जॉब कर रहे हैं, ना उनके रिगार्डिंग अपना बिजनेस कर रहे हैं, बल्कि आप इनक्यूबेटर्स बना रहे हैं, और पाकिस्तान के सबसे छोटे और सस्ते। बिल्कुल। ये सब क्या है, तजाद क्यों है इतना? ये देखें, बड़ी अजीब सी स्टोरी है मेरी लाइफ की। मैं थोड़ी सी आपको पहले वो सुना देता हूँ कि मैंने पहले DHMS किया, उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और मैं जो है वो कुछ अलग से करना चाहता था। यानी मेरा बिज़नेस माइंड था, तो मैं चाहता था कि मैं कोई बिज़नेस करूँ। तो DHMS क्यों किया? DHMS मैंने अपने वालिद साहब के कहने पे किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने ये डिग्री हासिल करनी है, तो वो मुझे हासिल करनी पड़ी। तो फिर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों की? वो भी कह ले कि घर वालों ने कहा कि जी आपने ये करना है। पाकिस्तान में अक्सर होता है यही है कि घर वाले कुछ चाहते होते, बंदा कुछ चाहता है, लेकिन वो अभी कह लें कि लर्निंग स्टेज थी, तो घर वाले जैसे कहते गए हम वो करते गए। अच्छा। लेकिन जो माइंड था शुरू से वो बिज़नेस माइंड था। तो मैं कुछ अपना करना चाहता था। बिज़नेस में कोई इतना ख़ास तजर्बा नहीं था पहले, तो मैंने सबसे पहले कन्फेक्शनरी आइटम का बिज़नेस किया, जिसको खाने पीने के आइटम में बंटी सलंटी निम्को वगैरह होती है। तो उसका मैंने पहले एक छोटा सा सेटअप लगाया था अपने घर में। तो मैं डोर टू डोर जाके, हर शॉप टू शॉप जाके मैं खुद सेल मैं नहीं करता था, खुद जाके चीज़ें सेल करता था। और चीज़ें सेल तकरीबन कहते नहीं थे डिग्री करके देखो केड़े कम लगा? नहीं, लोगों को नहीं पता था मेरी डिग्री क्या है लेकिन मुझे पता था। मैंने कभी वो महसूस नहीं किया कि यार मेरे पास तो ये डिग्री है, वो डिग्री है, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों से कि कभी वो अपनी डिग्रियों पे मान ना करें। तो जो होता है उसको देखें, अपना बिज़नेस करें, वो छोटा हो या बड़ा हो। तो मैंने फिर वो काम किया। तकरीबन मैंने 4 साल उस बिज़नेस को रन किया। मेरे पास तकरीबन 4 से 5 मशीनें खुद की थी, मेरे पास कारीगर भी खुद के हो गए थे, और पूरे पाकिस्तान में हमारी सप्लाई जाती थी। उसको छोड़ने की वजह ये थी कि उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। हैवी इन्वेस्टमेंट थी नहीं, छोटी इन्वेस्टमेंट थी। मैं स्टूडेंट था और साथ में मैं ये छोटा मोटा काम करता था अपने खर्चे बाड़े के लिए। लेकिन वो काम एक्सटेंड हो गया, तो फिर जो है वो अपना एजुकेशन से माइंड हट गया, बिज़नेस पे आ गया। लेकिन इसमें क्रेडिट बहुत ज़्यादा था, तो हर दुकानदार क्रेडिट करता था, तो इतना क्रेडिट हो नहीं सकता, यानी उधार होता था। तो उधार की वजह से ये काम मुझे छोड़ना पड़ गया। लेकिन एक बात इधर मैं कह देता हूँ अपने नौजवानों से कि आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी कि काम कोई चलता है कोई नहीं चलता। ये नहीं लहर चलती है या नहीं चलती, तुसी कच्चे ला के रखो, तुसी कच्चे ला के रखने, कच्चे बेकी जाएंगे। तो मतलब कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। नुकसान हुआ, दूसरा काम किया, उसमें नुकसान हुआ, फिर तीसरा स्टार्ट किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं इनक्यूबेटर्स का काम करता हूँ। तकरीबन इसका आइडिया कैसे आया? इसका आइडिया बस ऐसे ही बैठे बैठे बिज़नेस सर्च कर रहे थे, तो मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है जो कि नया किया जाए। गारमेंट्स का सभी लोग करते हैं, कन्फेक्शनरी सभी करते हैं, बहुत सारे काम सारी दुनिया करती है। तो मैंने ये देखा कि वो काम किया जाए जो अभी नया हो, ट्रेंडी हो। तो फिर मैंने ऐसे ही सर्च किया, तो ये इनक्यूबेटर्स का आइडिया मेरे जहन में आया। वाह, नाइस आइडिया। उस वक्त जब मैंने ये काम स्टार्ट किया 2017 में, आज तकरीबन मुझे 4 साल हो गए हैं। तो उस वक्त ये इतनी ज़्यादा आइटमें पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी जो इसमें इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने जो पाकिस्तान से अवेलेबिलिटी थी उसको धक्का शक्का लगा के मैंने एक मशीन तैयार कर ली। वो पहला टाइटैनिक की समझ लिया हमने तैयार किया था। अच्छा।
तो उसमें डूबा तो नहीं? नहीं, डूबा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वो डूबा होता तो मैं आज इधर ना होता, आप इधर ना होते। मैं तर गया हूँ तो आप हैं, तो मैं इधर खड़ा हूँ और दुनिया देख रही है। तो उसमें ये हुआ कि मैंने तजर्बा किया, इधर गारमेंट्स की मशीनें थीं, उधर वो मशीन का तजर्बा था। मैंने अपने अल्लाह से दुआ की, अपने मेरे वालिदैन ने दुआएं की, तो मैंने कहा यार ये सक्सेस हो जाए। तो वो मेरा आइडिया वो सक्सेस हो गया, उसमें से बहुत अच्छी हैचिंग रेशो मुझे हासिल हुई। और ये खुद बनाया? ये खुद बनाया, यूट्यूब से सीख के? यूट्यूब से सीख के, यूट्यूब से सीखा, गूगल बाबा से सीखा। आज के दौर में जिस बंदे के पास ये गोरे की बनी हुई डिवाइस है, वो अपने आप को नाकाम नहीं कह सकता अगर वो कुछ करना चाहता है तो ठीक है। लेकिन लोग जो हैं वो करते नहीं हैं, बस उन्हें यार नौकरी कर ली, साढ़े कोलों काम नहीं होता, सानू रास नहीं आता। तो रास लाना पड़ता है, रास आ जाता है काम। तो यहाँ से मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ। मैंने वो मशीन ऐसे एज ए शुगल कह लें, मैंने वो OLX पे डाल दी। OLX पे डाली तो मुझे एक कस्टमर की कॉल आई कि भाईजान ऐसे ऐसे ये क्या है। मैंने कहा जैसे वैसे मैंने उसको मशीन के बारे में समझा दिया जितना कि मुझे पता था, आटा दलिया कर दिया जितना कि मुझे आता था। तो उसने मुझे मशीन परचेज़ कर ली। उसने मशीन परचेज़ की तो मुझे एक और कॉल आई। मैंने कहा यार ये काम तो लगता है चलेगा, मज़ा आएगा। मैंने फिर एक मार्केट में अकेला जाता था, वहाँ से पूरी शीट तो ला नहीं सकता था मोटरसाइकिल पे, रिक्शे पे एक शीट लाते बंदे को वैसे शर्म आती है। तो मैंने उधर से कटिंग करवानी, कटिंग करवा के एक और दुकानदार के पास जाना, उसने मुझे डब्बा शब्बा जोड़ के दे देना। तो मैंने इधर लेके आना, अकेला होता था मैं। उस डब्बे को मैंने उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स करनी अपनी, उसको मैंने फिर चेक करना और मोटरसाइकिल के पीछे बांधना। और यहाँ से एयरपोर्ट के पास हमारी जो बुकिंग ऑफिस है वहाँ पे हैं, 10-15 किलोमीटर का सफ़र है। अच्छा। तो मैं रात को कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी धुंध होती थी, कभी गर्मी होती थी, तो मैं वहाँ पे अकेला बुक करवाने जाता था। मैं अकेला, मेरी ज़ात अकेली, मैं आता था। अच्छा। ठीक, और मेरी वालिदैन की दुआएं होती थी। तो बुक करवा के वापस आ जाना। फिर मुझे एक और कॉल आई, फिर और कॉल आई, ऐसे कॉलें ज़्यादा जनरेट शुरू हो गई। मैंने मशीनें और ज़्यादा बनानी शुरू कर दी। मेरे साथ फिर एक बंदा ऐड हो गया, मैंने फिर दूसरा बंदा ऐड किया। मैंने कहा यार अब एक और की ज़रूरत है, मैंने तीसरा ऐड किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपना सेटअप बना लिया। मेरे पास जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो धारी ड्रिल मशीन मांग के लियाना होना सी दोस्त के कोलों। आज मेरे पास मेरा ख्याल है कोई 1.5-2 लाख की मशीनरी पड़ी हुई है, जो मेरी सारा कुछ आपने देखा होगा चार्जिंग पे काम होता है, डिजिटल मशीनरी है। पहले हमें ये दरवाजे में सुराख, कितने मज़े में इन्होंने कहा है अपने फैसलाबादी अंदाज में कि धारी ड्रिल मशीन लेके आना था, और अभी माशाल्लाह 2 से 2.5 लाख की इनके पास मशीनरी है सिर्फ, जो ड्रिल करती है या हीट गन है, इस तरह की चीज़ें। ठीक हो गया, आगे कंटिन्यू। बहुत सारी मतलब ये जो आप मशीन में आप मुख्तलिफ होल्स देख रहे होते हैं, ये ख़ास किस्म की मशीन पे होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट्स में जब ये मशीन बनती थी तो मैं इसके दरवाजे उतार के बाइक पे लेके जाता था दुकान पे, तो वो इसमें सुराख करके देते थे। मैं फिर वापस लेके आता था इसको, फिर मशीन के साथ जोड़ते थे, तो फिर लेके जाते थे। वो मशीनें अब मेरे पास 3 हैं, खुद की ज़ाती हैं। ठीक हो गया। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मशीनरी है जो हम लोगों के मोहताज होते थे, अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस से ज़ाती है। लोगों को अटैच करता गया मैं साथ में। अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरे पास 7 कारीगर हैं। 7 कारीगर? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोग हैं। और इनक्यूबेटर्स के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस किस कैटेगरीज के आपके पास इनक्यूबेटर्स हैं, कितनी कितनी प्राइस रेंज में हैं, और कौन कौन से लोग इनको ख़रीद सकते हैं। तो सारा ऑनलाइन डील कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हम ऑनलाइन ही डील करते हैं। चिक्स केयर से के नाम से हमारा ब्रांड है। इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसे गाड़ियों में वेरिएंट होते हैं, इसमें 3 वेरिएंट्स कह लें आप होते हैं। ठीक है। तो झटके अंदाज कहो कि 3 किस्मां दे मशीनां होंदियां ने, तो वो असी सारियां बनाने हैं। इसमें एक मैनुअल होती है, एक सेमी ऑटोमेटिक होती है, एक फुली ऑटोमेटिक होती है। ठीक है। इसमें होता क्या है वो इस वीडियो में मेरा ख्याल है डिस्कस नहीं हम कर सकते। तो इसमें पाकिस्तान में सबसे पहले कम रेंज में 2000 रुपये का इनक्यूबेटर चिक्स केयर ने मुतारफ़ करवाया था। सिर्फ 2000? सिर्फ 2000 रुपये में। उस 2017 की बात कर रहा हूँ, आज की ना करें, आज वो 4000 का है। थोड़ी सी तब्दीली आ गई है, तो इस वजह से घबराना तो है ही नहीं, वो तो सीन ही नहीं है घबराने वाला। तो यानी अभी 4000 में, और ये भी कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है? नहीं ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं ज़्यादा। तो 4000 में और क्या क्या मज़ीद रेंज? इसमें सबसे छोटी रेंज 4000 रुपये की है। 4000 के बाद इसमें 50 अंडे आते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम आता है, वो 9000 का हो जाएगा। उसके बाद फिर 100 अंडे का आता है, 200 का, 300 का, 500 का और 1000 अंडे तक की कैपेसिटी तक हमारे पास तीनों वेरिएंट अवेलेबल हर टाइम होते हैं। लेकिन उसमें यह है कि हमारे पास ऑर्डर्स की रेशो ज़्यादा होती है। कस्टमर को लेने के लिए हमें कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम देना होगा, और जब सीज़न पीक पे होता है तो कम से कम 1 महीने का टाइम भी हम कस्टमर से लेते हैं, फिर उनको मशीन डिलीवर होती है। ये जितनी मशीनें आप देख रहे हैं ये मैंने अब्दुल्ला भाई के लिए रोक के रखी हुई थी, वरना सभी पे
टैग लगे हुए हैं, लोग मुझे फ़ोन पे फ़ोन ठोक रहे हैं, पान मशीन पे 2 अंडे ख़राब हो गए साढ़े। मैंने सबको कहा कि यार अब्दुल्ला भाई आ रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। तो ये सारे हमारे पास 15-15 20-20 दिन पुराने ऑर्डर हैं। अच्छा, ये अभी भी लिखा हुआ है, ये देखिए नाम लिखा हुआ है, शहर भी लाहौर लिखा हुआ है। जी जी, लाहौर शहर में ये जा रही है सदात साहब के पास। वो भी फारूक साहब की है, लाहौर की पड़ी हुई है। वो भी ऊपर ये देखिए फारूक साहब, सॉरी ये नीचे। बाल की जा रही है। अच्छा, ये चकवाल, ये देखें ये टैग सारे, ये चकवाल जा रही है, तो ऊपर टैग्स लगे हुए हैं। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कोई एक बंदा ये ख़रीदता है, क्यों ख़रीदे? वो चूज़े भी ले सकता है अगर स्मॉल लेवल पे शुरू करता है, तो ये क्यों ख़रीदे? और ये 4000 में कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। इसमें वो इसलिए ख़रीदे कि ये डबल शाह है, ठीक है, ये पैसा डबल करती है। अच्छा, ठीक हो गया, जैसे लाहौर में पकड़ा गया था डबल शाह अंडा। इसमें मुख्तलिफ ब्रीड्स के अंडे होते हैं। आप अंडा अगर फॉर एग्जांपल आपका अंडा 15-20 रुपए का है, उसका चूज़ा 40-50 रुपए का हो जाएगा। अंडा 60 रुपए का है तो चूज़ा 150 का होगा। जिस ब्रीड का अंडा 250 रुपए का, उसका बच्चा 600-700 रुपए का सेल होता है। ये मैं इधर थोड़ी सी बता दूँ, कुछ लोग मम्मी डैडी जो होते हैं उनको नहीं पता होता कि 250-300 का भी अंडा होता। वो थल्ले कमेंट करनगे सानू समझे यार 300 का अंडा केड़ा होंदा वा, साडी गली 'च तो 15 का मिलता। तो भाईजान 20-20 हज़ार का भी अंडा अवेलेबल है। अगर आपके ज़हन में ऐसा कोई सवाल हो तो यूट्यूब सर्च कर लें, तो वो पैसे आप छोटी इंक्यूबेटर मशीन लें 50 वाली 100 वाली, आपके घर का रेंट और आपके घर की बिजली का ख़र्चा, आपके किसी छोटे बच्चे के स्कूल का ख़र्चा, आपकी किसी चीज़ की किस्त, आप इसके साथ मैनेज कर सकते हैं बड़े आराम से। ये मैं बिल्कुल छोटे लो लेवल की बात कर रहा हूँ, थल्ले तबके दी। एंड क्या बिजनेस आइडिया। तो उसमें अगर आपके पास एक्सटेंशन है, पैसे ज़्यादा हैं, तो महंगी ब्रीडें रख लें। जैसे एस्ट्रोलॉब है, RIR है, लाइट सूसेक्स है, अयाम सेमानी है, वो शामू है। उसके बाद आपके पास आ जाती बेंटम आती है, सबराइट आती है, पॉलिश आती है, ये सारी ब्रीडें हैं। तो इनके अंडे 60 रुपये से स्टार्ट होके 1000 रुपये तक इनका अंडा जाता है। तो उसके बाद इनके जो बच्चे हैं वो डबल से ट्रिपल रेट में सेल होते हैं। इसमें 2 तरह आप बिज़नेस कर सकते हैं। एक तो आप अंडे से बच्चा डे ओल्ड का निकलवा के सेल कर दें, वो 150 का होगा। 7 दिन का रखेंगे तो वो 300 का हो जाएगा। 1 महीने का रखेंगे तो 600 का हो जाएगा। 4 महीने उसको अपने पास रख लेंगे तो वो आपका एक पेयर 10,000 रुपये का बन जाएगा। लेकिन वो आटा दाना कुछ भी नहीं, फ्री। घर दे दाने पाई जाओ, सब्जी पाई जाओ, बचे रोटियां पाई जाओ, तो वो पल पुल जाने फ्री चीज। मैं जानना चाहूँगा एक चीज़ आपसे कि जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? सो काइंड ऑफ यू, जितना भी आपने ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी इस हवाले से कि भाई ये ख़रीदें और अपना स्मॉल बिजनेस करें, ठीक है जी? जी। उसमें ये है कि जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, उनके पास अगर सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपये आई है, छोटी सी मशीन ले लें, 2 मुर्गियाँ ले लें, अंडे जनरेट करवाएं, मशीन से चूज़े निकलवाएं, 1 महीने में उनका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। उनकी मशीन के और मुर्गियों के पैसे पूरे हो जाएंगे। पूरी दुनिया में ऐसा कोई कारोबार नहीं है जो 10,000 रुपये से स्टार्ट हो जाए और एक आधे माह में 10,000 भी पूरा हो जाए आपका। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोगों की समझ से उतो दिन जानियां गल्लां उन्होंने कहना है भी छड्डू फ्लेवर चलन दिया है, किहड़ा काम आ, मतलब उर्दू पॉइंट वाले पता नहीं की वीडियो बनाते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सच है। अभी आपने क्या क्या अचीव किया इनक्यूबेटर्स बेच के? क्या क्या ख़रीदा? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह खुद की गाड़ी है। अच्छा। और इस जगह पे मैं रेंटेड भी हूँ। और एक हमने अपनी वर्कशॉप के लिए खुली डुली जगह ख़रीद ली है। वहाँ पे हम साथ में एक छोटा सा फॉर्म भी बनाएंगे, साथ में अपनी वर्कशॉप बनाएंगे और मेन रोड के ऊपर जगह ख़रीदी है। मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ, बड़े मज़े की ज़िंदगी गुज़र रही है, आराम से गुज़र रही है, कोई टेंशन नहीं है। 8 से 10 लोगों को मैं इधर कह लें कि उनके चूल्हे जलाए हुए हैं उनके, और सारे पाकिस्तान में लोगों के हम चूल्हे ही जला रहे हैं। हालांकि गैस ना भी हो तो ये चूल्हा जलेगा आपका इंशाल्लाह। एक बात मैं इधर कहना चाहूँगा, वो उर्दू पॉइंट पीछे रगड़ाया गया। लोग जो नए हैं ना हमारे, अभी जो पूंग जवान हो रही है, वो थोड़ा सा स्टेप तो ले यार, करके तो देखे। मेरे कहने पे एक मरतबा आप छोटा सा बिज़नेस का स्टेप लेके देखें। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास मेरा ख्याल है ज़ाती मोटरसाइकिल नहीं थी, सेल में नहीं। ख्याल क्या मतलब? सही दे सुना। वो मतलब कि नहीं थी,
ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ 1 ਘੰਟਾ ਦੇਈਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 1 ਘੰਟਾ ਦੇਈਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੋਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਟ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੇਂਜ होती है ना मोटरसाइकिलें, ਉਹਨੇ देती ਉਹਨੇ देती ਉਹਨੇ दे, खत्म हो जाता किस्सा कहानी। सारे ऑप्शन आपने इस्तेमाल कर लिए थे। ये बड़ी मज़े की बातें की, और वो भी टिपिकल अंदाज में। जितने भी लोग देख रहे हैं स्पेशली यूथ, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा बिज़नेस जो मिनिमम पैसों में शुरू हो सकता है तो लाजमी ट्राई करें। सिर्फ 4,000 में आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप अपना जेब खर्च, इवन घर का किचन भी अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ 4,000 में। अगेन स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क करें, और क्वालिटी और क्वांटिटी पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।